अच्छा जी, अभी हमारे पास जो रह गए थे रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड के, उसमें सबसे पहले जो है वो पिच है। तो पिच क्या होती है? ये वो वाली पिच नहीं है जो जिस पे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं या मैच खेले जाते हैं, जिस पे ये ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो मोटी आवाज़ें होती हैं और जो बारीक आवाज़ें होती हैं, पतली आवाज़ें होती हैं, उन दोनों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। देखिए, कहता है कि पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए श्रिल एंड ए ग्रेव साउंड। श्रिल कहते हैं पतली आवाज़ों को और ग्रेव कहते हैं मोटी आवाज़ों को। तो पिच एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मोटी आवाज़ों में और बारीक आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। पिच डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है जी। जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी उसकी आवाज़ क्या होगी, बारी होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी आवाज़ क्या होगी, बारीक होगी। इस तरह जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़ जो है वो बारीक होती है, और बच्चे होते हैं उनकी भी आवाज़ जो है वो भी बारीक होती है। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, एक सेकंड के अंदर वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ बोल रहे होंगे। तो जो होते हैं मेल हजरात होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो उनकी जो आवाज़ भारी होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कम होती है। तो आप अगर क्या करें, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और उसको तेज़ी के साथ प्ले करना शुरू कर दें। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी भी लो है तब भी आपकी आवाज़ क्या होगी, बारीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। पहले होता था कि रेडियोज होते थे, अगर उसमें से सेल कमज़ोर हो जाए तो क्या होता था कि आवाज़ जो है वो, अगर फीमेल करेक्टरिस्टिक्स भी है तो उसकी आवाज़ क्या होगी, वो भारी होना शुरू हो जाती है। तो पिच ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम दो साउंड्स में जो उसकी बारीक होना या उसके जो मोटा मोटा होना, उसमें क्या करते हैं, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, और वो डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें इसको। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम क्वालिटी के ऊपर। तो क्वालिटी कहती है जी, हम क्या करते हैं, दो एक ही, अगर फॉर एग्जांपल दो एक ही लाउडनेस, दो साउंड्स की सेम लाउडनेस हो, उनमें जो फर्क महसूस करना उसको क्या कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपके जो पास है, आप किसी ढोलकी वाले के पास खड़े हैं और साथ में बांसुरी भी बज रही है, तो अगर उन दोनों की लाउडनेस सेम है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे होंगे, उनमें फर्क महसूस कर रहे होंगे। वो फर्क कैसे महसूस कर रहे होंगे आप, उनका जो पैटर्न होता है, ठीक है, इसका पैटर्न डिफरेंट है। कह लेंगे जो बांसुरी का पैटर्न डिफरेंट होगा, गिटार का पैटर्न डिफरेंट होगा, ढोल का पैटर्न डिफरेंट होगा। तो उनका जो पैटर्न है उस वजह से आप उन दोनों में डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं या फर्क कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम उसकी क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, शिद्दत को कहते हैं, ये भी आवाज़ की एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर आपके पास एक डब्बा है जी, उसका एरिया कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 1 स्क्वायर मीटर। तो उसमें से साउंड की वेव्स पर सेकंड के हिसाब से, अगर एक सेकंड के हिसाब से उसमें से साउंड की वेव्स ज़्यादा गुजरेंगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अगर उस एरिया में से एक सेकंड के हिसाब से वो कम गुजरेंगी वेव्स, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो परपेंडिकुलर हमने क्या रखना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये डब्बा है, ठीक है, इस साइड से क्या आ रही है, ये साउंड की वेव्स आ रही है इस साइड से, ठीक है। तो हमने डब्बे को ऐसे रखना है और इस साइड से साउंड की वेव्स आएंगी। तो फिर हम चेक करेंगे कि एक सेकंड के अंदर वो अगर ज़्यादा गुजर रही हैं साउंड की वेव्स तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर साउंड की सॉरी अगर उस एक सेकंड में वो जो साउंड की वेव्स हैं कम गुजर रही होंगी तो इंटेंसिटी भी कम होगी।